सभी को नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आज का क्लास है परमाणु और अणु। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हम अपने चारों ओर जो पदार्थ देखते हैं वास्तव में वो पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु और अणुओं का ढेर है। परमाणु तथा अणु पदार्थ के क्या है? सूक्ष्म कण है। सभी पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी पदार्थ का जो है परमाणु और अणु अलग अलग होते हैं। चलिए परमाणु और अणु को समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रासायनिक संयोग के नियम को बारे में हम जानकारी करेंगे कि क्या होता है। तो इसके 3 नियम है: द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम और गुणीय अनुपात नियम। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका रसायन के पिता लेवेजियर, उनका प्रतिपादन जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपको रसायन के पिता लेवेजियर कब किए थे? 1774 ईस्वी में। इनके अनुसार बोला गया है कि द्रव्यमान पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकते हैं, न ही नष्ट किया जा सकते हैं। कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें न तो कोई एक्स्ट्रा पदार्थ बनेगा, यानी द्रव्यमान क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कुल द्रव्यमान जो है उत्पाद का कुल जो द्रव्यमान होगा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवेजियर ने दिया, 1774 ईस्वी में दिया था। और इनके अनुसार द्रव्यमान में न पदार्थ उत्पन्न होते हैं, न ही नष्ट होते हैं, यानी उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान होगा वह अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं कि 10 ग्राम आपका क्या है? यह अभिकारक है, और इनका उत्पाद क्या है? तो आपका 100 ग्राम, दोनों क्या है? सेम है। तो ये आपका बोलता है कि आपका द्रव्यमान संरक्षण इसमें है। सेकंड बोलते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी प्रतिपादन किसने किया? प्राउस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। कब किया था? 79 में किया था। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि रासायनिक यौगिक सदस्य समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और उनके द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जैसे जल है, आप जल किसी भी स्रोत का लीजिए, उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा वह 1:8 ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक निश्चित अनुपात 1.2 में तथा उपस्थित होंगे, और भार के विचार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:8 में होंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कब किया था? 1804 ईस्वी में। ठीक है, 1804 ईस्वी में। इनके अनुसार बोलता है कि जब 2 तत्व संयोग करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक जब यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इनमें से एक तत्व का भिन्न भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं और परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। यह आपका है मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1804 ईस्वी में। इसके अनुसार क्या मतलब है कि जब 2 तत्व संयोग करते हैं, उनका यौगिक का जो निर्माण होता है, तो उसका भिन्न भिन्न जो तत्व है एक निश्चित भार से संयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? आपस में अभिक्रिया करके CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इनका देखते हैं CO आपका कार्बन का 12 ग्राम और आपका ऑक्सीजन का भार कितना है? 36। तो इसमें कितना आ जाएगा? 32। और यहाँ पर CO का देखिए आपका 12 ग्राम, तो भिन्न भिन्न भार से क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनमें से एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, ठीक है, दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, और ये एक सिंपल अनुपात में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, इसके नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल नियम का प्रतिपादन आपका रिचर्ड ने किया था 1792 ईस्वी में। ठीक है, इनके अनुसार क्या बोलते हैं? इनके अनुसार 2 या 2 से अधिक तत्व के वे भार जो किसी भिन्न तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं और परस्पर संयोग की अवस्था में या तो वही रहते हैं या पूर्व भारों के सरल गुणन के संबंध में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल किसने दिया? रिचर्ड ने दिया था 1792 ईस्वी में। लॉ ऑफ आपका स्थिर अनुपात गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था 1804 ईस्वी में। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने 1779 ईस्वी में। और आपका द्रव्यमान संरक्षण का आधार लेवेजियर ने दिया था 1774 में। तो बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं, आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ लीजिए। डाल्टन
का परमाणु सिद्धांत जो है 1808 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 1808 ईस्वी में। इनके अनुसार जो है संपूर्ण पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। संपूर्ण पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? जो सूक्ष्म कण है वो है एटम। सूक्ष्मतम कण परमाणु को विभाजित नहीं किया सकता है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो सूक्ष्मतम कण है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। परमाणु का न तो निर्माण संभव, न ही परमाणु नष्ट होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? ना कोई परमाणु नया बनता है और न ही वो क्या होता है? नष्ट होता है। एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान आकार रासायनिक गुणों में एक समान होता है। अगर एक तत्व क्या सभी परमाणु की बात की जाए तो सभी परमाणु का आकार गुण सब क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। विभिन्न तत्व के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु अनेक प्रकार के होते हैं। जितने तत्व उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं। मतलब सभी तत्व के अलग अलग क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या अधिक तत्व करके परमाणु से संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से या एक से अधिक अनुपात में संयोग कर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रसायन शास्त्र को क्या किया? विकास को गति प्रदान किया और यह आधार पहली बार रासायनिक संयोग के नियम को तर्कसंगत व्याख्या की। एक बार फिर से देखते हैं तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि आप किसी भी संपूर्ण पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है वो कौन होता है? संपूर्ण पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है वो होता है आपका अणु। ठीक है। परमाणु, अणु नहीं होता है, परमाणु होता है। परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया न परमाणु को निर्माण किया जा सकता है, नहीं नष्ट हो सकता है। परमाणु का द्रव्यमान आकार रासायनिक गुण में क्या होता है? सभी किसी तत्व का जो परमाणु होगा वो सभी का गुण रासायनिक गुण और आकार क्या होगा? सेम होगा। और सभी तत्व का अलग अलग परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक संयुक्त करके क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं। दूसरे तत्व के परमाणु से एक अधिक अनुपात में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं एक तत्व के परमाणु। ठीक है। अब ये क्या है? आपको यह पहली बार रसायन शास्त्र के विकास को गति प्रदान किया गया। यह पहली बार रासायनिक संयोग के नियम को तर्कसंगत व्याख्या किया। ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आगे चल के गलत साबित होंगे। क्या क्या कमियां हैं उसके बाद हम देख लेते हैं। ये डाल्टन बोले थे कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन क्या है? परमाणु विभाज्य है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। दूसरा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? समान द्रव्यमान वाले होते हैं। लेकिन समस्थानिक क्या है? समस्थानिक के संदर्भ में एक ही तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। आप देख सकते हैं समस्थानिक में। फिर बोले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ विभिन्न तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग होता है, परंतु संभारित की स्थिति में क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान भी अगर अलग तत्व होने के बाद भी द्रव्यमान क्या होते हैं? सेम होते हैं। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अलावा एलोट्रोपी यानी अपरूपता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यानी 4 दोष आप एग्जाम में याद सकते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। लेकिन परमाणु यहाँ विभाज्य होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। डाल्टन के अनुसार बोला गया है कि अगर एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान हो जाते हैं। अगर एक ही तत्व के परमाणु बनाया तो सब क्या समान होगा। लेकिन समस्थानिक के केस में क्या आता है? एक ही तत्व के परमाणु क्या विभिन्न द्रव्यमान वाले हो जाते हैं। फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बोला गया था विभिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। अगर विभिन्न तत्व की बात किया जाए तो परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, लेकिन समधारी की स्थिति में विभिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान क्या सेम होते हैं और यह अपरूपता की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये आप 4 आप याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एटम किसको बोलते हैं? परमाणु आखिर है क्या? परमाणु एक प्रकार का सूक्ष्म कण है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? ये भाग लेता है, परंतु अत्यंत ही क्या है? सूक्ष्म। ये अत्यंत ही सूक्ष्म गोलीय कण होता है। ये क्या होता है? परमाणु की बात की जाए तो परमाणु क्या होता है? ये सूक्ष्म कण है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और क्या है? परमाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म और कैसा होता है? गोलीय होता है। आपको देखना है गोलीय। एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, परंतु अन्य तत्व के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। सभी परमाणु के तत्व लगभग सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अगर तत्व के सभी परमाणु जो है वो लगभग सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अगर परमाणु के औसत व्यास देखा जाए तो आप किसमें मापते हैं? पिकोमीटर में मापते हैं। 10⁻⁻15 मीटर इसका आता है औसत व्यास होता है। ठीक है। व्यास डायमीटर। सभी तत्वों का परमाणु एक आकार का नहीं होता है। सभी तत्वों का आकार क्या होता है? अलग होता है। तत्वों में हाइड्रोजन सबसे क्या है? छोटा है। अगर तत्वों में बात की जाए तो सबसे हाइड्रोजन का परमाणु क्या सबसे छोटा है। और परमाणु की जो त्रिज्या होता है किसमें मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। तो आपको ध्यान रखना है परमाणु क्या होता है? परमाणु सूक्ष्म कण है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अत्यंत ही सूक्ष्म और गोलीय कण है। और किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, परंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं।
सभी परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करते हैं। औसत व्यास 10⁻⁻15 मीटर से होता है और सभी तत्वों का परमाणु एक आकार का नहीं होता है। तत्वों में हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है और आपका परमाणु का त्रिज्या जो है नैनोमीटर में हम लोग मापते हैं। ये आपका सभी तत्वों का परमाणु का आकार सबसे छोटा क्या होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है। अधिकांश परमाणु जो है अत्यंत क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, परमाणु जो है अणु या मोलेकुल्स या आयन बनाते हैं और फिर वह स्थायी होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए तो आप क्या करते हैं, आपका भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। परमाणु जो है अणु बनाएगा या तो आयन बना के फिर स्थायी हो जाते हैं। अगर तत्वों के संकेत की बात की जाए तो संकेत क्या है, पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है। यह किसी विशेष तत्व को प्रदर्शित करता है। संकेत से हम क्या समझ सकते हैं, तो संकेत जो है विशेष तत्व को प्रदर्शित करता है। ये तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है और परमाणु द्रव्यमान का भी प्रतिनिधित्व करता है। सर्वप्रथम जो है डाल्टन ने तत्वों को प्रदर्शित करते हुए संकेत का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, डाल्टन ने किया था। डाल्टन के बाद आपका ये देखिए, यह है आपका हाइड्रोजन का सिंबल, यह आपका फास्फोरस का, हाइड्रोजन का, आपका सल्फर का प्लस है, फास्फोरस का 3 है तो 3 दिया, सल्फर का 4, आपका प्लेटिनम का 5 दे दिया। तो आपका गोल्ड ये हो गया, आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और ये आपका मरकरी है। तो आपको क्या करना, इसको याद रखना है। ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हमारे पूरी तरह से ब्लैक है, ऑक्सीजन क्या है, पूरी तरह से O है और आपका फास्फोरस में P3 होता है तो 3 बना दिया, सल्फर में 4 होता है तो 4 बना दिया, प्लेटिनम में P बना दिया, आयरन में I बनाया, कॉपर में C बना दिया, सिल्वर में S बना दिया, गोल्ड में G बना दिया, लेड में L लिख दिया और आपका मरकरी में अलग अलग टाइप का दे दिया। ठीक है। अब क्या है, ये जो है प्रतीक का इस्तेमाल करना असुविधाजनक है क्योंकि ये याद नहीं सकते हैं, इसलिए बर्जेलियस ने एक सुझाव दिया और बोला कि प्रत्येक तत्व का पहला अक्षर का प्रयोग हम प्रतीक के रूप में करेंगे। बर्जेलियस के सुझाव के बाद तत्वों का वर्तमान आधुनिक विकास प्राप्त हुआ। ठीक है। अब नामकरण की बात करते हैं तो प्रत्येक अक्षर तत्व के प्रतीक के रूप में पहला अक्षर यूज करते हैं। अगर दो या अधिक तत्व के नाम प्रथम अक्षर से एक ही हो तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तत्वों के प्रथम अक्षर और उसके बाद वाला अन्य पदार्थ को हम क्या कर अन्य अक्षर को ले लेते हैं। इसी तरह संकेत जैसे यह आपका बेरियम हो गया। ठीक है। बी से बोरॉन, बी से बेरियम और सिलिकॉन S। ठीक है। S से क्या होता है, आपका सल्फर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 वर्ड का लेते हैं। और कुछ का लैटिन नाम भी रहता है, जैसे सोडियम का नाइट्रियम बोलते हैं, कॉपर का क्यूप्रम बोलते हैं और आपका आयरन का फेरम बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका कुछ का लैटिन नाम हो गया और कुछ का 2 वर्ड के साथ लिखते हैं, कुछ का 1 वर्ड से। ये आपका नामकरण का। अणु क्या होता है, तो पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रहता है, पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो है मुक्त अवस्था में रहता है, अणु का उसे अणु कहते हैं। अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। सर्वप्रथम योगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहा। सर्वप्रथम किसने कहा, तो योगाड्रो ने यौगिक कण को अणु किसने कहा, तो योगाड्रो ने क्या कहा था। अणु का निर्माण समान तत्वों के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से हो सकते हैं। अणु का जो निर्माण होता है वह समान तत्व के परमाणु से भी हो सकता है और भिन्न तत्वों के परमाणु से भी हो सकता है। अणुओं में उपस्थिति जो है परमाणु एवं मजबूत आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। अणुओं में जो उपस्थिति जो परमाणु जो होते हैं वह किसके कारण, मजबूत आकर्षण बल के कारण यहाँ बंधे होते हैं और इस बल को हम क्या कहते हैं, जो बल्ब से बंधे होते हैं उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है। अणु 2 प्रकार के होते हैं, अणु या तत्व के अणु या यौगिक के अणु, है ना। अणु भी क्या प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, ये तत्व का अणु या यौगिक के अणु। तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं और यौगिक अणु 1 से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, तत्व का परमाणु है, तत्व का अणु है और यह क्या है, यौगिक अणु है। 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। ये भी क्या है, आपका तत्व का अणु है और ये क्या है, आपका यौगिक का अणु है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं, यानी परमाणुता कहते हैं। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं इसमें क्या है, मोनोएटॉमिक जो है सिर्फ एक प्रकार के परमाणु से बनता है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, एक प्रकार किसको बोलते हैं, जैसे कार्बन हो, याद रखना है। कार्बन जो है आपका क्या एक परमाणुता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। डायएटॉमिक को बोलते हैं क्या, 2 परमाणु से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आपका सोडियम हो गया, ये सब क्या है, 2 हो गया। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या आते हैं, द्विपरमाणु, जितने भी हाइड्रोजन है, फकड़ बड़ियट आपको याद आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या आता है, द्वि होते हैं, द्विपरमाणु। अब 3 में देख लीजिए, 3 परमाणु जो है आपका क्या, वो 3 हो गया, आपका H2 हो गया, 3 परमाणु हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु हो गया,
इसमें 4 आपका टेट्रा हो गया, 4 हो गया, 3 एक 4 हो गया। उसी तरह से आपका देखिए 4 के बाद यानी 3 के बाद 4 और 4 के बाद हम क्या करते हैं, आपको पॉली एटॉमिक बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 4 बोलेगा P4 क्या है, पॉली एटॉमिक है कि नहीं है, तो पॉली 4 नहीं है, क्योंकि हम टेट्रा तक पढ़ते हैं, इसलिए ये आपका हो सकता है। अगर ये 5 हो गया तो ये क्या होगा, आपका बहु परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो 4 तक हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। अणु और परमाणु के बीच के अंतर की बात करते हैं तो अणु क्या होता है, परमाणु का सूक्ष्म कण अणु होता है। परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन अणु क्या है, यह भी सूक्ष्म कण है, लेकिन यह तत्व या यौगिक का यह भी सूक्ष्म कण है, लेकिन यह क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु सभी तत्व गोलीय आकृति के होते हैं, लेकिन अणु की जो बात कहते हैं भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अणु कम क्रियाशील होते हैं। परमाणु में कोई बंधन नहीं होता है, अणु में क्या रासायनिक बंधन में होता है। परमाणु का विभाजन अणुओं में परमाणु का विभाजन अन्य परमाणु में नहीं हो सकता है, लेकिन अणु का विभाजन परमाणु में हो सकता है। आयन्स की बात करते हैं। परमाणु में क्या होता है, धन आयन, धन आवेश प्रोटॉन और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु में क्या होता है, धन आवेश यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणु निकाल दिया जाए, अगर परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, या जोड़ दिया जाए, इसी को बोलते हैं आवेशित होना। ठीक है, आयन का निर्माण तब होता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन त्याग करे। ठीक है, आयन का निर्माण इस स्थिति में होता है। अब आते हैं धन आयन कौन है और ऋण आयन कौन है। धन आयन का निर्माण तब होता है परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वह धन आयन की स्थिति में होता है। ऋण आयन रहता है कि ऋण आयन जब परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको आपको ऋण आयन कहते हैं। जैसे में सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, इसलिए धन आयन। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो यह आ जाएगा ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ग्रहण करना रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, परमाणु के द्वारा 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करना संभव नहीं है। अगर 3 तक कर रहे हैं तो सही है, 3 से ज़्यादा क्या आता है, परमाणु की तरह इलेक्ट्रॉन को त्याग करना संभव, त्याग ग्रहण करना नहीं है। आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल आयन। सिंपल आयन क्या होता है, वे आयन जो परमाणु से बनते हैं वो सिंपल आयन हो गए, और आपका कंपाउंड आयन होता है जो कई परमाणु के समूह के मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे आपका SO4 क्या है, यह कंपाउंड आयन है, क्योंकि यह अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यह सिंपल एक परमाणु से मिलकर बना है, ये भी एक परमाणु से मिलकर बना है, तो ये क्या होता है, सरल। अब वैलेंसी किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु अन्य तत्व के परमाणु से किस प्रकार प्रतिक्रिया करें, इसकी जानकारी संयोजकता से मिलती है। मतलब अभिक्रिया की जानकारी संयोजकता से मिलती है। अब वर्तमान में किसी तत्व की संयोजकता जो होता है परमाणु के बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित करता है। जैसे में हाइड्रोजन के, आपका लिथियम के बात करें, सोडियम के बात करें, इसके बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यही आपका जितने बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका संयोजकता शो करेगा। कुछ तत्व की संयोजकता 1 से अधिक होती है, जैसे आपका संयोजकता जो है 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। जैसे पारा का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कॉपर का 1 2 हो सकता है। सल्फर का 2 4 6 भी हो सकता है। फास्फोरस का 3 5 हो सकता है। आयरन का 2 3, सोना का 1 3 और नाइट्रोजन का 3 5 दोनों हो सकता है। जो तत्व 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उस तत्व के निरंतर संयोजकता को दर्शाने हेतु तत्व के अंत में या ओ अस लगाते हैं या इक लगाते हैं, 2 ही लगाते हैं। जैसे में नाइट आपका देख लीजिएगा, फेरस क्या है, फेरस आपका 2 हो जाएगा, यानी कम है फेरस में। फेरिक में क्या होता है, 3 होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फेरिक जब भी रहेगा तो आपको 3 रहेगा, फेरस क्या रहेगा, 2 रहेगा। संयुक्त आयन कॉम्प्लेक्स की संयोजकता की बात करते हैं। संयुक्त आयन में आपको भी आपका 2 प्रकार के, एक बताया ना आपको, ठीक, एक संयुक्त है आपका SO3 का क्या होता है, -2 होता है, सल्फेट का SO2 होता है। इसी तरह से संयुक्ता तत्व को एक बंधन मोनोवैलेंट और आपको संयुक्ता वाले तत्व को द्विबंधन डाइवैलेंट भी बोलते हैं। संयुक्ता वाले तत्व को त्रिबंधन और 4 संयुक्ता वाले तत्व को चतुर्बंधन। यानी कि अगर एक संयुक्ता है तो ये मोनोवैलेंट बोलते हैं, अगर 2 संयुक्ता है तो डाइवैलेंट, अगर 3 संयुक्ता है, 3 वैलेंसी है तो ट्राइवैलेंट और 4 वैलेंसी है तो टेट्रावैलेंट। अब केमिकल सूत्र लिखने का कैसे कैसे लिखते हैं, तो रसायन शास्त्र में यौगिक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाता है। रसायन शास्त्र में जो यौगिक होता है रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। यौगिक का रासायनिक सूत्र को अणुसूत्र कहते हैं। यौगिक का रासायनिक सूत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, तत्व के प्रतीक, पहले क्या करते हैं, तत्व का प्रतीक लिख लेते हैं जिनके यौगिक का निर्माण हुआ है। उसके बाद तब प्रतीकों के नीचे क्या संयोजकता को अंकित करते हैं और अंत में संयोजकता का विनिमय कर देते हैं, यानी एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैक्सीजियम है, इसका संयोजकता 2 है, क्लोरीन की संयोजकता ये है, और फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है,
तो एटॉमिक परमाणु इतने छोटे कण होते हैं कि इसका निक्षेप द्रव्यमान निकालना क्या है, संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम, कार्बन के 12 मानक तत्व के रूप में स्वीकार किया है कौन, 1961 में IUPAC संस्थान ने, और कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 का ही हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान निकालने में उपयोग करते हैं। अब यह उपयोग करता है कि उस जिस तत्व की द्रव्यमान निकालना है उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना, 12 भाग से कितना गुना भारी है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी का परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसका मतलब क्या है, वो कार्बन के 12 परमाणु से कितना गुना भारी है, तो 12 दूनी 24, 1 पॉइंट कुछ गुना भारी है, तो वो क्या का इसका परमाणु द्रव्यमान का है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान निकालने का है आपका, इस किसमें व्यक्त करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान जो है AMU में व्यक्त करते हैं, AMU में व्यक्त करते हैं, AMU। ठीक है, जैसे कार्बन के 12 परमाणु द्रव्यमान बटे 12, ठीक है, इसका अगर AMU को निकालना आता है, एक AMU पर कितना ग्राम होता है, तो 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में 1.6605 × 10⁻24 से गुना करके उस तत्व के परमाणु का वास्तविक निरपेक्ष द्रव्यमान निकाला जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 AMU होता है। अतः ऑक्सीजन के एक परमाणु का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होगा, 16 गुना इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 27 एल्युमिनियम का। ठीक, तो आणविक द्रव्यमान किसी तत्व के उपस्थित परमाणु की संख्या जो है परमाणु द्रव्यमान के योग के आणविक द्रव्यमान का, यानी आणविक द्रव्यमान जो होता है आपका अणु का निकालना होता है। जैसे मान लें H2O का निकालना आणविक द्रव्यमान, तो H2O का क्या होगा, पहले हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, फिर ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का कितना है, 2 एटम, तो ये का कितना होता है, 1 × 2 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, तो 16 हो गया इसका, यानी 2 + 1 × 16 कितना हो जाएगा, टोटल जल का हो जाएगा 18। इस तरह से हम क्या करते हैं, आणविक द्रव्यमान मास निकल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, इसका होता है आपका 1 है, तो 1 × 12, इसका क्या होता है 8, 8 × 16 × 2 32, 32 12 44, इस तरह से 44 हो जाएगा। 1 मोल में कितना संख्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, 1 मोल में 6.22 परमाणु की जो संख्या होती है, कुल परमाणु की संख्या 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना ही काफ़ी है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एक बार फिर से। पदार्थ की अनक्षरता का नियम किसने दिया था, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, किसने, लाब्जेन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आपको लेवेजियर ने। ठीक है, लेवेजियर लिख रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूने में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:4 आता है। वह क्या स्थिर अनुपात का नियम की बात कर रहा है। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो आपका इसका किसने किया था, गुणित अनुपात का नियम आपका डाल्टन ने किया था। ठीक है, द्रव्यमान सर्वेक्षण का नियम लेवेजियर, स्थिर अनुपात का प्राउस्ट, आपका गुणित अनुपात का डाल्टन, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने किया था। यह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट।